मनोचिकित्सा मानसिक विकारों को वैज्ञानिक तरीकों से समझती है, जबकि आध्यात्मिक उपचार आत्मा की ऊर्जा को संतुलित करता है। दोनों का संगम अद्भुत परिणाम देता है। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान और मंत्रोच्चारण से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, जो डिप्रेशन में राहत देती हैं। कई बार मरीज जिन्न या आत्मा से ग्रस्त लगता है, लेकिन मानसिक बीमारी भी हो सकती है। सही पहचान जरूरी है। कुछ मानसिक समस्याएं पिछले जन्म से जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्पिरिचुअल थेरेपी से उजागर किया जा सकता है। तांत्रिक प्रभाव मानसिक बेचैनी का कारण बन सकते हैं। सूफी सिद्धियों से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ध्यान मानसिक शांति देता है और न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस करता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। कमजोर आभा मानसिक तनाव को बढ़ाती है। सूफी जी द्वारा की गई स्पिरिचुअल स्कैनिंग से इसे सुधारा जा सकता है। निगेटिव ऊर्जा और अनचाही आत्माएं भी नींद प्रभावित कर सकती हैं। सही तांत्रिक उपाय से निदान संभव है। अनसुलझे भावनात्मक घाव मानसिक रोग बनते हैं। आत्मा की चिकित्सा से इन्हें हटाया जा सकता है। दोनों में लक्षण मिलते जुलते हैं, लेकिन व्यवहार, ऊर्जा और प्रतिक्रिया के आधार पर सूफी जी इसे पहचानते हैं। रेकी शरीर की ऊर्जा संतुलित करता है, जो दवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाता है। कुछ ग्रहों की स्थितियां मानसिक असंतुलन का कारण बनती हैं। उपाय व वैदिक उपाय दोनों जरूरी हैं। जब ऊर्जा शरीर के कुछ केंद्रों में अटक जाती है, तो मन अस्थिर हो जाता है। सूफी उपायों से इसे मुक्त किया जा सकता है। कई बार ये हायर सेल्फ या डिवाइन से संकेत होते हैं। इन्हें समझना जरूरी है। सपनों के जरिए आत्मा संवाद करती है। सही विश्लेषण जीवन बदल सकता है। सूफी विद्या दिल और आत्मा को शुद्ध करती है। गहरे घावों पर मरहम का काम करती है। नकारात्मक भावनाएं आत्मा को जकड़ लेती हैं। इन्हें निकालना जरूरी है। अनदेखा डर आत्मा की चेतावनी भी हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मानसिक रोग के कारण और आध्यात्मिक समाधान। सूफी जी की सिद्धियां न सिर्फ जादू या जिन्न, बल्कि मानसिक रोगों में भी चमत्कारी समाधान देती हैं। क्या आपका इलाज नहीं हो पा रहा? इसका कारण आत्मिक हो सकता है। मानसिक रोग की जड़ कहीं आध्यात्मिक तो नहीं? सूफी जी से संपर्क करें। जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से शक्ति शुरू होती है। हर समस्या का समाधान है, बस पहचानना सीखें।